नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 1 जून बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स व साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल साइंस में 96.53 और कॉमर्स में 97.53% स्टूडेंट पास हुए। एडमिनिस्ट्रेटर एलएन मंत्री बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिजल्ट जारी किया गया। 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा के लिए कुल 2,31,956 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 2,30,191 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। इनमें 2,22,210 स्टूडेंट्स पास हुए। कॉमर्स के लिए 27,325 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए गए थे। इनमें से 27,013 ने परीक्षा दी। कांग्रेस चिंतन शिविर में किए गए बड़े फैसलों को धरातल पर उतारने से पहले अब विधायकों और प्रमुख नेताओं की राय ली जा रही है। युवाओं को 50% पद देने, 1 फैमिली 1 टिकट और लगातार 5 साल से ज्यादा एक पद पर नहीं रहने के प्रावधानों के साथ अगले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन सुधारने पर मंथन हो रहा है। इस दौरान प्रताप सिंह खजूरिया ने अफसरशाही पर सवाल भी उठाए। बैंकों की तर्ज पर अब डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खातों पर भी नेफ्ट और आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सेवा शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए डाकघर बचत बैंक के लिए एक आईएफएससी कोड भी बनाया है। खाता धारक इंटरनेट अथवा मोबाइल बैंकिंग की सहायता से 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। अधिक राशि ट्रांसफर करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना होगा। कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के आरोपों पर आज गुजरात के प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने पलटवार किया है। रघु शर्मा ने कहा कि हार्दिक पटेल ने खुद के निजी स्वार्थों के लिए पार्टी छोड़ी है। ये एक परंपरा बन चुकी है। जो भी लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं वे बाद में अनर्गल आरोप लगाने लग जाते हैं। शर्मा आज अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अच्छे कामों के बावजूद हमारी सरकार रिपीट क्यों नहीं होती, इसके कारणों पर चर्चा होनी चाहिए। पायलट ने कहा कि एक बार 50 सीटों पर रह गए थे और दूसरी बार 21 सीटों पर रह गए थे। अच्छे काम के बावजूद हमारी सरकार रिपीट नहीं होने के कारणों पर मंथन होना चाहिए। पायलट ने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारी सरकार रिपीट हुई है। दिल्ली, असम और आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट हुई है, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार रिपीट क्यों नहीं होती, इसके कारणों पर मंथन करना चाहिए। मां मनरेगा मजदूर और पिता किसान। अब बेटे का चयन यूपीएससी की परीक्षा में हुआ है। किसान परिवार का ये बेटा आईएएस बन गया है। अनपढ़ माँ बाप ने बेटे को पढ़ाई की कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले आईआईटी और अब आईएएस कर चुका है। इससे पहले जब कैंपस प्लेसमेंट और सिविल सर्विस का ऑप्शन आया तो उन्होंने प्लेसमेंट को ठुकरा कर सिविल सर्विस की तैयारी करने की सोची। ये कहानी है जोधपुर के तिवरी तहसील के रामपुरा के रामनगर में रहने वाले सोहन लाल की। सोमवार को आई यूपीएससी के परिणाम में सोहन लाल ने 681वीं रैंक हासिल की है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि किसान संपन्न हो और उनकी आय दुगनी हो, इसके लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है। किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। कुशवाहा ने बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में बोल रहे थे। विशिष्ट अतिथि कृषि महाविद्यालय बसेड़ी के अधिष्ठाता डॉक्टर डीके गुप्ता थे। झुंझुनू में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि देश के अधिकतर राज्यों ने वैट घटा दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक इस संबंध में निर्णय नहीं किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। आईएएस टीना डाबी की 22 अप्रैल को आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ शादी हुई थी। ये टीना की दूसरी शादी थी। इस शादी के बाद टीना ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वापसी की है। आईएएस टीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेडिंग एल्बम शेयर की है, जिसमें मेहंदी से लेकर शादी और रिसेप्शन तक की तस्वीरें हैं। शादी की तस्वीरों में टीना बेहद सुंदर दिख रही हैं। अस्पतालों में अब इलाज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप आयु हेल्थ आपको इलाज में आने वाली दिक्कतों का समाधान करेगा। साथ ही युवाओं द्वारा स्टार्टअप के जरिए शुरू की गई आयु हेल्थ योजना में इलाज के लिए पैकेज की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट अस्पतालों में खर्च को लेकर रोगियों की शिकायतें हमेशा रहती है। हाल ही में फिक्की ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें 61% रोगी ये महसूस करते हैं कि अस्पताल उनके हित में काम नहीं करते हैं। आयु हेल्थ हॉस्पिटल अलवर, बहरोड और अजमेर सहित 15 अस्पतालों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की योजना पर कार्य कर रही है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंदा के नामांकन के बाद कांग्रेस को अब विधायकों में सेंधमारे का डर सताने लगा है। सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों में गहलोत सरकार को सेंधमारे का डर सता रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी में है।
बाड़ेबंदी को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल संकेत भी दिए थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 126 विधायकों का समर्थन उनके पास है और वो तीनों सीटें आसानी से जीत लेगी। पिछले करीब एक दशक से कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार करने को भारतीय कामगार पसीना बहा रहे हैं। भीषण गर्मी में घंटों काम करते हुए कतर की काया पलट करने में जुटे हैं। इसी साल नवंबर में वर्ल्ड कप का आनंद उठाने कतर आने वाले लोगों की सुख सुविधा के लिए लाखों कामगार डरावने डोमेट्री वाले कमरों में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ एक दशक में करीब 2000 भारतीय कामगार दम तोड़ चुके हैं। दुर्घटना में मौत होने पर उन्हें पर्याप्त मुआवजा तक नहीं मिलता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।